वे एक और एजेंसी एज आई वाज Yeah. टॉकिंग, तो started Lunar Studio. इनका तो वेबसाइट भी बहुत अच्छा है. With Sagar and Disha, found an amazing team through the community, and within 15 days of announcing, we are already getting clients. मैं कहा ना, यहाँ पे सर अब अनुपा जी तो अब हम एजेंसीज भी बनवा रहे हैं हमारे कोहोर्ट में. अच्छा, प्रोडक्टाइज एजेंसीज. यस. तो Oh, किसी को nice. बैक एंड आता है, किसी को फ्रंट एंड आता है, किसी को क्लाइंट से बात करना आता है, तो वी आर एक्चुअली कंबाइनिंग ऑल टुगेदर. थोड़ा सा पुश लगता है कि करो करो यार, करो करो हो जाएगा. थोड़ा धक्का तो देना पड़ता है. वो देने के बाद दे आर लॉन्चिंग देयर एजेंसी. एक को तो ऑलरेडी 9 लीड्स हैं उसके पास में, एंड दे आर आल्सो गेटिंग सम गुड क्लाइंट्स. उनके पास शायद, एज आई रिमेंबर, आई डोंट वांट टू कंफर्म इट, बट आई थिंक वरुण के पास 3 लीड्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई सॉ इट ऑन लिंक्डइन. वरुण सर ने एक पोस्ट डिजाइन किया था. इंजीनियर भी डाल दो उसमें, उसमें पैसा अच्छा मिलता है. वी आर ट्राइंग नाउ, बट डिजाइन इंजीनियर के लिए ना थोड़े दिन आपके पास कोई घिसे आपसे डांट खाए तो बने अच्छा डिजाइन इंजीनियर. Design engineer actually एक thought process है ना, not a coding skill. Kind of, it's a thought process. कोई नया मॉडल आया क्या एंथ्रोपिक का? आते रहते हैं. आने वो Fable माइथॉस 5 लॉन्च तो होने वाला था. नहीं, समथिंग कॉल्ड फेबल. वही है शायद, उसका एक्सटर्नल नेम इंटरनल नेम कुछ ऐसा तो है. देखो क्लॉड वाले कौन सा आ खुद गया मेरे कोड कर कर्सर रहे में, हैं. आ गया. चलो अभी देख लेते हैं करके इसको ट्राई. आ भी गया क्या? काम कर. हाँ, कर्सर में तो आ गया मेरे. Oh nice. कर्सर वाले के पास पहले ही पहुंच जाता है. हाँ हाँ, फ्री है ना ये सर, बहुत पूरा दिन कोड करते रहते हैं. वैल्यूएशन देखिए उनकी. पेपर वैल्यू. अरे कोई ना, इतनी वैल्यूएशन दे, दिन रात कोड करेंगे. सोचो ना, बिना वैल्यूएशन के भी तो कोड कर ही रहे हैं. हाँ, Fable 5 मोस्ट पावरफुल मॉडल, 1 million context size, high reasoning effort. This model has data retention policies. ये क्या है मतलब? प्राइसिंग देख लेते हैं इसकी पहले. प्राइसिंग तो इनका कॉस्ट इज हाई, वेरी Pricing- हाई. हाई 10 और 50. अरे भाई साहब, सारा प्रॉफिट तो ये ले जाएंगे. इनके तो CLI में आया नहीं अभी तक, बट कर्सर में API में पहले होगा ना सर अभी, बट दिस इज लाइक $10 इनपुट, कैश $10 राइट input? $12.5. हाँ, $10 इनपुट, कैश राइट का $12.5, और कैश रीड का भी पैसा ले रहे हैं $1, और आउटपुट का $50. मिथोस क्लास 1 मॉडल दैट वी हैव मेड सेफ फॉर जनरल यूज. मेरे को तो लगता है इनके पास बचा नहीं अब घी, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं. अरे ये खुद भी क्लाउड कोड हो से ही गया, बनवा रहे हैं. आई इतना ही हो थिंक, गया. हाँ, यू रिसेंटली सॉ दैट ना, द स्लो डाउन वाला, दैट दे हाँ, वांट स्लो द डाउन करना चाहिए डेवलपर. डेवलपमेंट. या रेड इट. हाँ, मुझे लगता है इनका हो गया, अब और कुछ मिल नहीं रहा नया, तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर अरे रहे हैं. हितेश सर कहते नहीं है भाइयों से माइक लो वापस एक तो. हाँ इससे हाँ, भाई इसका IPO निकालो ताकि ये चुप हो. देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो शोर मचाती रहती है, वो तब तक शोर होता है जब तक IPO नहीं आता. IPO आते ही फाउंडर ना माइक पे जाना ही बंद कर देता है, फिर पब्लिक अपीयरेंस बंद कर देता है कि हो गया अपना जितना हो गया, अब कांड किया तो सीधा शेयर नीचे जाएगा. अब कहाँ आ रहा है? आपने भी देख लो ना, जिसके IPO आ गए, एक ये ओला वाले को छोड़ के, उसके अलावा कौन ही सर्कस करता हुआ घूम रहा है? जोमेटो चुपचाप बैठा हुआ है, PW ऑल गुड एंड ऑल कि ठीक है, अब काम पे फोकस करते हैं, हो गया सबका. ये ओपन AI भी देखना डराना बंद कर देगा, फिर क्लाउड भी डराना बंद कर देगा, फिर कुछ नहीं आएंगे इनके. काश इसका थोड़ा डिजाइन अच्छा हो यार, ये जो नया वाला मॉडल है ना. मैं 20 कंपोनेंट निकाल के फटाफट महीने का फ्री हूँ. Fable, nice name. इनके नाम अच्छे हैं. हाँ, मिथोस जैसे लगता है गॉड ऑफ वॉर का कैरेक्टर है. ये ना वो जैसे वो नहीं होता, बस ही नहीं कह रहा था कि हमने कॉफी शॉप खोली और हमारे जिस दिन कॉफी अच्छी बन जाती थी हम देते ही नहीं थे. मिथोस के साथ इन्होंने यही किया है.
मैंने तो ब्रू वगैरह सब अपडेट करके देख लिया, क्लाउड कोड में तो नहीं आया अभी तक। कर्सर में क्लाउड कोड में या मैंने सब अपडेट करके देख लिया। But that's okay ना, I mean that's possible because Claude Code is an application, right? और ये API उन्हीं का बेस्ड तो होता है, है, तो कर्सर ने जल्दी घर कर में दिया। तो रोल आउट कर लो। हाँ एग्जैक्टली सर उन्होंने अपने डिप्लॉयमेंट स्लो किया है, वरना जल्दी जल्दी में सोर्स कोड डिप्लॉय हो जाते थे। अरे भाई, मिठाई बनी है घर पे तो खा लो यार, तुम बाहर बांटने निकल गए डब्बा लेके। सर ये बेंचमार्क्स जो होते हैं जैसे SWE बेंच है, ये कौन कौन बॉडी सेट करती है ये बेंचमार्क्स? सारे के सारे फेक और एक भी विश्वास लायक नहीं है। हाँ मतलब क्या है ये, कौन बना रहा है? मतलब ऐसे तो कल को मैं मेरा निकाल दूं पाजी बेंच और उसमें इसको ये रैंक हाँ कर दे, निकाल उसको सकते हो। क्या हाँ क्राइटेरिया है? यू कैन डू इट, मतलब एनीबॉडी कैन डू। कर्सर वाले तो खुद इनिशियल का डेज बेंच में दे वर निकालते हैं, गुड। कर्सर बेंच। हाँ आपका क्राइटेरिया ये है ना, आप डिजाइन में निकाल दो, ठीक है? तो आप एक काम करो ना, यू हैव अ वेरी बिग प्रॉम्प्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन का, यू गिव इट टू ऑल द मॉडल्स, और जो मॉडल आपको लग रहा है कि बेस्ट आउटपुट दे रहा है, यू जस्ट रैंक इट अप। बट वो तो दैट्स योर बेंच। मेरे इंस्ट्रक्शन है ना, मेरे को पता है मेरा मॉडल कहाँ पावरफुल है, केपेबल है। बाकी भी तो यही कर रहे हैं। बट सेम प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं यही नहीं है ऐसा है ना, कैसे बट start पाजी करें? आपने एक बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट किया, लेट्स से आपको कोई ग्लास यूआई डिजाइन बनाना है व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, एंड यू गिव इट टू ऑल द मॉडल्स ना, आप ओपस को भी दे दो, सोनेट को भी दे दो, आप कोडेक्स को भी दे दो, सबको दे दो, एंड देन यू रैंक देम कि यार सेम प्रॉम्प्ट पे इसने मेरे को अच्छा आउटपुट दिया, इसने कम दिया, इसने कम दिया, दैट्स योर डिजाइन बेंच। तो बट वो तो एनीवन मैं हु बना रहा हूँ वांट्स, ना, कल को मैं अपना मॉडल ऐसा ग्लास में बढ़िया ट्रेन करूँ और प्रॉम्प्ट में सिर्फ ग्लास की बातें करूँ, तो मेरे हाँ तो पास वो वाला, थोड़ी हाँ अनफेयर तो उसमें एडवांटेज क्या नहीं होगा कि ना, बेंच में रहा है। हाँ तो उसमें ऐसा होगा कि आपका मॉडल इज गुड इन डिजाइन, बट मान लेते हैं कोई एमएल मैथ्स वाला वो कर रहा है, ठीक है, इवैल्यूएशन, वो उसमें फेल कर जाएगा। तो अगर किसी को सिर्फ डिजाइन करवाना है तो वो आपका मॉडल यूज कर लेगा, राइट? और अगर किसी को मैथमेटिक टास्क के लिए चाहिए तो वो वाला यूज करेगा। स्पेशलाइज मॉडल हो गया ना एक तरह का वो। ट्रस्ट मी ब्रो अब बेंच। ट्रस्ट मी ब्रो बेंचमार्क की, अब जैसे जितने भी चाइनीज मॉडल थे ना, ये डिस्टिल वगैरह करने के बाद में जितने बेंचमार्क्स हैं, उनकी जितनी क्वेरीज हैं, उस पर बार बार रन करते ही रहते हैं कि हाउ वी कैन एक्चुअली मूव अहेड। आप जब इनको मॉडल को यूज करके देखते हो, देन यू रियलाइज कि यार ये हेलुसिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू एनी अदर। हमने जीएलएम वगैरह ट्राई किया था, और प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जीएलएम है तो नाउ यू आर ट्राइंग टू, जैसे हमारे केस में वी हैव हैकाथॉन इवैल्यूएशन इंजन। अब एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएट हुआ, दूसरे बंदे ने भी तो वही बनाया है सेम, बट ही हैज लिटिल बिट डिफरेंट टेक्स एंड एवरीथिंग, बट टॉपिक वही है, सेम है। थर्ड का भी यही है। तो इतना हेलुसिनेट मारते हैं चाइनीज मॉडल, इतना हेलुसिनेट मारते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिकॉज दैट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ एन एलएलएम मॉडल की एक ही प्रोजेक्ट 10 बार आपको इवैल्यूएट करना है, फिर वापस से 10 बार, ऐसे करते करते आपको 100 बार, 200 बार, 500 बार इवैल्यूएट करना है। तो इफ द मॉडल इज नॉट एक्चुअली गुड, अगर हम वहां पे पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, वी कैन नॉट गेट अवर हैकाथॉन रिजल्ट्स गुड। सर एक किमी भी तो चाइनीज मॉडल है, हाँ ये भी है, नहीं चलता और है। ये कंपोजर वाले जो मॉडल्स है ये बेस मॉडल इनका किमी है। वही है ना, इन्होंने लेयर ऐसी डाल रखी है, बट इनका यूज केस ये है ना कि यू जस्ट राइट द कोड वंस, तो देयर दे कैन बी गुड, वहां पे डिस्टिलेशन वगैरह ठीक है वर्क कर सकता है, बट वंस यू गो इनटू द यूनिक टास्क ना, वहां पे बिकॉज कोड ना लोगों को लगता है कि यूनिक है, बट कोड इतना यूनिक होता नहीं है। देयर आर पैटर्न्स दैट यू कीप ऑन रिपीटिंग, डिजाइन इज वेयर थिंग्स आर यूनिक, और कुछ यूज केसेस है विच आर वेरी यूनिक। जैसे आपका एक्चुअली ग्लास डिजाइन या रेगुलर बटन आप बनवाओ, एवरी मॉडल विल डू गुड, बटन से हो बस, उसमें कुछ ज्यादा इनोवेटिव नहीं है। बट अगर आप उस बट बटन को आप कहो कि अब इसमें ग्लास शैडोज चाहिए मुझे रिसेंट, आप वहां फिर हेलुसिनेशन देखो भर भर के। वो देख नहीं सकता ना विजुअली व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज आल्सो वन थिंग। और पता है कर्सर के अंदर ना ये मॉडल्स अलग वर्क करते हैं, बिकॉज कर्सर का अपना लेक्सिकल पार्सर है। द वे इट सीज योर कोड बेस एंड द वे इट पार्सेस एंड क्रिएट्स एन इंडेक्स ना, दैट इज व्हाट कर्सर का वो प्रोप्राइटरी है। तो अगर आप क्लॉड कोड कंपोजर यूज इज देयर करके, हार्नेस ना। हाँ वो हार्नेस ही एक तरह का। तो अगर आप लेट्स से मनु यू आर यूजिंग लेट्स से ओपस 4.8 इन कर्सर एंड यू आर यूजिंग कर्सर this Opus 4.8 in Claude Code, both will give you different results. No, I prefer cursor because one, I like to see
कोड UI, नंबर 1, yeah. क्लाउड एक्चुअली कोड कर्सर के नॉट आउटपुट रियली ज़्यादा अ अच्छे फैन हैं ऑफ। टू बी ऑनेस्ट। कर्सर के हाँ, आउटपुट ज़्यादा अच्छे हैं, CLI अटकता है इनका। क्लाउड कोड का इनका ना। हाँ, प्रायोरिटी की भी बात होती है। सी, अगर मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड कोड, तो वो मेरा एक लेट्स से $20 प्लान है। आई एम नॉट ऑन द प्रायोरिटी फॉर देम, राइट? तो वो मेरी क्यू, मतलब दे कैन हैव अ क्यू। बट अगर मैं कर्सर के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कर्सर के अकाउंट से प्रॉक्सी हो रही है कॉल्स, एंड कर्सर उनका बड़ा क्लाइंट है। दे हैव प्रायोरिटी फॉर इट, so somehow it always works in cursor, but sometimes it doesn't work in the CLI. नहीं, आई ट्राइड क्लाउड कोड का भी 200 वाला। एक दिन देयर वाज दिस स्पेसिफिक डे व्हेन आई वाज रीचिंग लिमिट्स लाइक आफ्टर 3-4 मैसेजेस ओनली, और मेरे Yeah. को कंपोनेंट्स कोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम कोडिंग अप अ शेडर, तो इट टेक्स लॉट मोर टोकन्स देन रेगुलर Yeah. HTML या JSX व्हाटएवर। तो 3-4 प्रॉम्प्ट में बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा था। आई वाज पिस्ड ऑफ दैट डे ओनली कि भाई ये क्या है भाई। हाँ, वो कर्सर की तो लिमिट्स आर जेनरस। yes. मैं उस पे कभी भी एग्जॉस्ट नहीं किया, मतलब आई हैव बीन पेइंग फॉर लाइक 6-7 मंथ्स नाउ, और कभी मेरी लिमिट्स एग्जॉस्ट नहीं हुई उसमें। Somehow I am into Claude Code, and somehow now I am actually reading code and everything in the terminal itself. So I am using Helix these days. I don't like Vim, NeoVim. Probably I'm not that skilled, but I like Helix. तो अभी मैं Helix में ही कोड पढ़ रहा हूँ, और mostly Warp is the thing where I'm spending most of my time. Helix is the editor that I'm trying, or Cloud Code. नाइस सर, हैव यू ट्राइड ओपन कोड? नहीं, अभी तक नहीं। I want to try open code, Commander, but Sometimes these things become so overwhelming ना, कि ठीक Yeah. है अगर कर्सर और क्लाउड कोड चल रहा है, I mean, There is this itch to try something new. What if it is better? What if it is what faster? if it is better, yeah. Experience is better. सस्ता But है, प्राइस पॉइंट तो इज ऑलवेज देयर, हाँ, बट देन अगेन सारे 200 पे ही काम करते हैं। बट देन अगेन व्हाट्स इंटरेस्टिंग, व्हाट्स द हाइप, हाँ। व्हाट्स द नहीं, हाइप अबाउट इट? वन मोर प्रॉब्लम इज, आई थिंक ना, हम जब ओवर टाइम एक मॉडल को यूज करते हैं ना, वी ट्रेन आवरसेल्व्स आल्सो। आई थिंक जैसे वो सबकॉन्शियसली होता है, जैसे हितेश सर नोज कि क्लाउड कोड को मैं कैसा प्रॉम्प्ट दूं तो ये क्या समझता है, राइट? वो जब एक नया मॉडल आता है ना, एक बार मैं भी ब्लैंक हो जाता हूँ कि इसको मैं किस वर्डिंग में दूं, कैसा दूं। और कहीं ना कहीं जैसे वो होता है ना यार, तुमने कोई लड़का रखा और एकदम से लड़का बदल दिया, तो तुम्हारी ट्यूनिंग बैठी हुई होती है पुराने लड़के के साथ, वो वाली चीज। व्हाट इज दिस लड़का एग्जांपल? अरे मतलब आई वाज टॉकिंग फ्रॉम माय ब्रदर्स पर्सपेक्टिव कि वो शॉप पे जाता है ना, तो उसको उसका रोज का है कि अच्छा, यार किसी को कोई लड़का रखते हैं काम पे, ऑफिस उसको पूरा बॉय, काम सिखाते हैं। हाँ, ऑफिस बॉय यू टॉकिंग ऑफिस अबाउट? बॉय यार। तो वो कहते हैं कि यार कोई लड़का रखा काम पे, उसको पूरा सिखाया और वो चला गया। मैं उसको वही रिलेट कर रहा था कि दैट हैपेंस। दैट इज, ये एक लड़के का एग्जांपल है, दूसरा ये एम्प्लॉय का एग्जांपल है। एम्प्लॉय को ट्रेन करो, उसको सब दिखाओ सिखाओ, फिर वो चला जाता है। हाँ, वो देखो ना चैट में आ रहा है काम वाली बाई, सब मम्मियों की दिक्कत वाली से। भाई को कुछ नहीं सिखाते हो, बस जाते हैं। अभी हमारे सारे काम वाली भाई चले गए थे भाई बंगाल में वोट करने, पता नहीं क्यों। वापस नहीं आते फिर ये। हाँ, वापस नहीं आते हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हैं।